राइट आज की एनर्जी में मैं आज डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी बर्थडे फर्स्ट को है तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, और हम फर्स्ट से 31st तक जाएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच क्लोजली बिकॉज आई एम गोइंग टू बी गोइंग रियली फास्ट थ्रू दैम। ऑब्वियसली 30 डेज हैं जो मुझे करने हैं। सो पीपल हु आर बॉर्न ऑन द फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, किसी भी महीने की पहली तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो जनरली आपको नहीं अच्छा लगता कि आपको कोई बोले कि यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। यू हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। ठीक है, आपके पास काफ़ी दफ़ा पेशेंस काफ़ी कम होता है। आपकी एक जनरली लीडर वाइब होती है ज़िंदगी में, और आप जो है वो जनरली सेकंड चांसेस देने में घबराते हैं। राइट, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। जिन लोगों की बर्थडे 2 तारीख को होती है, 2 ऑफ एनी मंथ, जनरली इनको आइडिया होता है अगर उनसे कोई झूठ बोल रहा हो, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं या वो बिल्कुल नहीं बोलते। ठीक है, वो हर किसी की वाइब बड़े साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं हाउ द अदर पर्सन इज़। राइट, एंड रोमांटिक है बट एडमिट नहीं करना चाहते कि यू नो काफ़ी रोमांटिक हैं। जेलस भी हो जाते हैं बट ऑब्वियसली एडमिट नहीं करना चाहते। राइट, और अब जिन लोगों की बर्थडे 3 तारीख को होती है, 3 ऑफ एनी मंथ, मेन कैरेक्टर एनर्जी है। 24/7 यू फील लाइक एज इफ़ यू आर ऑन द गो, यूर यू नो हिप एंड हैपनिंग। हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ तेज़ चल रही होती है। या तो आप ओवर शेयर करते हैं या आप काफ़ी दफ़ा बड़े सीक्रेटिव हो जाते हैं। राइट, एंड यू आर इन लव विद द आइडिया ऑफ लव। अब देखिए, बीइंग इन लव विद द आइडिया ऑफ लव इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। यू कैन लाइक रोमांटिक म्यूज़िक एंड मूवीज़, बट ज़रूरी नहीं कि आप उस प्यार में उतने ही इन्वेस्टेड भी हों। राइट, कभी कभी आप शॉपिंग यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, एंड यू नो समटाइम्स आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंक करते हैं, बट जनरली यू नो यू कैन हैंडल ऑल ऑफ दिस क्योस वेरी वेल बिकॉज यू आर नंबर 3 एनर्जी। फिर हम आ जाते हैं, अगर आपकी बर्थडे 4 तारीख को होती है किसी भी महीने की। राइट, आपको अगर कोई अपसेट करता है, इट डजंट टेक यू वेरी लॉन्ग टू पुट देम बैक इन देयर प्लेस। आप 2 सेकंड में उनको बता देते हैं। आप लगते तो बहुत टफ है बट इन एक्चुअलिटी यू आर लाइक अ बिग टेडी बेयर, यू नो वी कैन हग यू एंड यू आर लविंग एंड केयरिंग एंड काइंड। राइट, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बट या तो बहुत हार्ड वर्किंग है या तो कम्प्लीटली लेजी हैं। देखिए, 2 स्पेक्ट्रम्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, सो देयर इज़ नो इन बिटवीन। आइदर यू वेरी हार्ड वर्किंग और यू कैन बी वेरी लेजी। राइट, परफेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा होता है आपके अंदर। काफ़ी दफ़ा ये परफेक्शनिज्म बहुत अनहेल्दी एक्सटेंट तक चला जाता है। राइट, समटाइम्स यू प्रेफर बीइंग अलोन एंड दैट्स ओके, इट्स ओके, बट यू नो सम पीपल आर बिल्ट डिफरेंटली, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। और आपके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। राइट, एंड ऑब्वियसली गाइज ये चीज़ें वक्त के साथ बेहतर होती हैं। अगर यू नो आपकी बर्थडे 4 तारीख को होती है, अगर आप बेबी हैं या अगर आप एक टीनेजर हैं, तो ये थोड़े डिफरेंट तरीके से ट्रांसपायर होंगी चीज़ें अनलेस आप एडल्ट हैं। राइट, फिर हम आ जाते हैं, अगर आपकी बर्थडे 5 तारीख को होती है ऑफ एनी मंथ, आपके कोई 60 मूड्स होते हैं 60 सेकंड्स इन अ डे के अंदर। राइट, यू वेरी अनफॉरगिविंग। अगर आपको कोई धोखा दे दे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट ओवर इट। आपके कमबैक्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े हाजिर जवाब जिन लोगों को हम कहते हैं। राइट, सीखते सब कुछ हैं। आप आर्ग्यू जो है वो करते हैं, बट काफ़ी दफ़ा आप आर्ग्यू इसलिए भी करते हैं यार मैं ये आर्ग्यूमेंट जीत सकता हूँ कि नहीं। राइट, यू लव टीचिंग पीपल न्यू थिंग्स, बट कभी कभी आप इतना अच्छा सुनते नहीं हैं। राइट, पीपल हु आर बॉर्न ऑन द 6th, अगर आपकी बर्थडे 6 तारीख को होती है तो आप रोमांटिक हैं बट आप शो करते हैं जिस तरह आप नहीं हैं। आपका एक बहुत सॉफ्ट स्पॉट भी है अगेन, बट आप शो करते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं है। कभी कभी आप डिसीजंस थोड़े फैसले ज़रा सोच के लिया करें। राइट, यू लव योर अटेंशन बट एट द सेम टाइम आपको अपनी स्पेस भी बहुत पसंद है। समटाइम्स यू केयर टू मच अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू एज वेल। राइट, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं हर छोटी सी चीज़ को। आइदर यू लव वेरी हार्ड और यू जस्ट कम्प्लीटली मूव बैक। कभी काफ़ी दफ़ा हम जो है वो इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के लिए भी यू नो उनके साथ भी हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सो अंडरस्टैंड यार, मुझे इमोशंस की रेसिप्रिकेशन नहीं मिल रही, मे बी माई एनर्जी इज़ बेटर सूटेड समवेयर एल्स। राइट, फिर हम आ जाते हैं जिन लोगों की बर्थडे 7 तारीख को होती है। 7 तारीख, These people work hard and they play hard as well। बड़ा हाई स्टैंडर्ड होता है इनकी ज़िंदगी में, पेशेंस थोड़ा कम होता है, और वो लिटरली एक मोड से दूसरे मोड में 0.2 सेकंड्स के अंदर चले जाते हैं। राइट, दे मूव फास्ट, थिंक फास्ट, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू स्लो डाउन समटाइम्स। राइट, अगर आपको लगता है कि यार आई कांट कीप अप विद द नंबर 7 एनर्जी वाला पर्सन इन माई लाइफ, देन गेट विद इट। आई मीन यू नो इफ़ यू कांट कीप अप, उनका थिंकिंग ये होती है दैट्स योर प्रॉब्लम, यू नो ऑफ आई गो। ठीक है, इनका मूव ऑन मेंटालिटी बहुत अच्छी होती है। दे नो हाउ नॉट टू स्टे इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग इफ इट्स नॉट गुड फॉर देम। फिर हम आ जाते हैं पीपल हु आर बॉर्न ऑन द 8th।
आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है अगर कोई आपके साथ फेक हो रहा हो, ठीक है। आप एक सेकंड के अंदर बता सकते हैं अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा हो, ठीक है। यू डोंट ओनली बिलीव इन लक, आप कहते हैं किस्मत तो है मगर मेहनत भी करनी उतनी ही ज़रूरी है, ठीक है। आप लगते शायद विलेन हैं बट यू आर अ हीरो इन रियलिटी, राइट, बट इट्स जस्ट हाउ यू कम अक्रॉस, ठीक है। आप भी अगेन कभी धोखा नहीं भूलते, सेल्फ मेड, सेल्फ ट्रस्टिंग, सेल्फ सफिशेंट किस्म के लोग होते हैं एंड काफ़ी दफ़ा बहुत ही ज़्यादा मुँह फट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं लोगों के लिए, चीज़ें कुछ ज़्यादा ही एनालाइज करते हैं। फिर हम आ जाते हैं अगर आपकी बर्थडे 9 तारीख को होती है, 9th ऑफ एनी मंथ, यूर एन ओल्ड सोल, वेरी वाइज पर्सन, ठीक है, बट आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा रेस्ट पे दिया करें। समटाइम्स यू प्रेफर लर्निंग थ्रू अदर वेज रादर देन पीपल, ठीक है। आप लो की थोड़े से साइकिक भी, आपको समझ आ जाता है कि अगला बंदा क्या फील कर रहा है, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है यार मैं गलत टाइम में पैदा हो गया, मैं गलत जगह पे हूँ, मैं गलत, बिकॉज आप इतने डिफरेंट हैं काफ़ी दफ़ा, राइट। ट्रस्ट इशूज़ थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं आपको, मगर जनरली आप खुद एक बहुत लॉयल इंसान हैं, ठीक है। और इमोशंस छुपाना आपसे बेहतर शायद कोई भी ना जानता हो। आइदर आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं या आप सुपर लॉस्ट हैं, आपको पता नहीं आप ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं, क्या चाहते हैं। यू थिंक टू मच, यू केयर टू मच एंड एक्सपेक्ट टू मच एज वेल, तो थोड़ा इस चीज़ को कर्व करना है। अगर आपकी बर्थडे 10 तारीख को होती है तो यू आर ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स, लगता है जैसे आपकी किस्मत आपको फॉलो करती है या आपको अच्छी किस्मत खुद ही फॉलो करती है, ठीक है। आप ज़िंदगी के मतलब ज़िंदगी को ऐसे कभी कभी लेके चल रहे होते हैं जैसे कोई लॉटरी टिकट नहीं बंदा जीत जाता, आपकी ये एनर्जी थोड़ी इतनी मैग्नीफाइड किस्म की होती है। समहाउ थिंग्स आल्सो डू वर्क आउट फॉर यू, इफ़ यू आर बोर्न ऑन द 10th यू विल नोटिस कि चीज़ें अपनी सही जगह पे आ ही जाती हैं वक्त के साथ, राइट। और कोई भी सिचुएशन आप अपने फेवर में कर सकते हैं अगर चाहें तो। हम कर रहे हैं अगर आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी एंड सर्टन थिंग्स अबाउट यू, इफ़ यू आर बोर्न इन द 11th ऑफ एनी मंथ, अगर आप 11 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी महीने के, तो यू नीड टू वर्क हार्डर देन अदर पीपल, ठीक है। समटाइम्स जो है आप जो है बड़े फ्लुएंटली सार्कास्टिकली भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप हेल्प मांगा करें लोगों से और हेल्प दिया भी करें, बट समटाइम्स आई जस्ट फील लाइक एज इफ़ यू प्रेफर डूइंग थिंग्स सोलो। ओवर थिंक किया करें, ओवर थिंक कम किया करें और अपने गट को थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट किया करें, राइट। एंड आपकी बड़ी वो वाली एनर्जी होती है कि वॉच मी प्रूव यू रॉन्ग, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एनर्जी होती है एंड वेरी फ्यू पीपल हैव इट, राइट। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, इस चीज़ को कम करना है, राइट। आइदर चिल, आप बहुत ज़्यादा होते हैं, या 0.2 सेकंड्स के अंदर अगले बंदे से फ़ौरन लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, राइट। अगर आपकी बर्थडे 12 तारीख को होती है, यू नीड अ ब्रेक, बट कभी कभी आप ब्रेक लेते नहीं हैं तो प्लीज़ ब्रेक ले लिया करें। इमोशनल सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंड्स, समटाइम्स यू गिव मोर देन यू टेक, तो प्लीज़ गिव इक्वली टू पीपल अराउंड यू एज वेल, ठीक है। आपको लड़ाई करना पसंद नहीं है, बट अगर आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं है, राइट। यू फील लाइक एज इफ सबकी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, नॉट रियली, पीपल कैन टेक केयर ऑफ दमसेल्व्स। कभी कभी यू कैन वेयर योर मूड ऑन योर फेस, राइट, एंड आप ओवर थिंक और ओवर फील बहुत करते हैं। और अगर आपकी बर्थडे 13 तारीख को होती है, सो आप अपने आप को री इन्वेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, यू नो दीज आर पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट्स एज वेल। आप चेंज को फियर नहीं करते, विच इज़ द रीज़न आई थिंक यू कैन एक्सेप्ट दीज थिंग्स वेरी वेल एज वेल। आप लगते बहुत इंटिमिडेटिंग हैं मगर आपका बिल्कुल हार्ट ऑफ गोल्ड होता है जैसे, राइट। यू डोंट हैव टाइम फॉर फेक पीपल एज वेल इन योर लाइफ, राइट। यू आर ऑलवेज प्रूविंग पीपल रॉन्ग इन योर लाइफ एज वेल, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज़ इन बिटवीन, राइट। एंड कभी कभी ह्यूमर आप यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ कि चलो यार बात ज़रा डिफ्यूज़ हो जाएगी, एक कोपिंग मैकेनिज्म हम इसको कहते हैं, तो दैट्स हाउ यू यूज़ योर ह्यूमर एज, राइट। जिन लोगों की बर्थडे 14th को होती है, आप किसी भी केओस को ऑर्डरली तरीके से सही कर सकते हैं, राइट। आप काफ़ी स्ट्रेट फेस रखते हैं, काफ़ी दफ़ा आपको चीज़ें बॉदर भी करनी होंगी तो आप फिर भी बहुत स्ट्रेट फेस रखते हैं चीज़ों में, आप बहुत चिल किस्म के इंसान हैं जनरली। एंड समटाइम्स व्हेन थिंग्स बॉदर यू, यू डिसअपीयर फॉर अ व्हाइल और फिर आप वापस ऐसे आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता, राइट। यू गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, मगर आप अपने आप से थोड़ा कम खुश होते हैं, सो यू नो डू दैट एज वेल। आप बहुत रिफाइंड टेस्ट होता है इन लोगों का और वो जो है ज़िंदगी में क्वेश्चन करते रहते हैं कि वो असल में हैं क्या, हु आर दे इन रियलिटी, राइट।
People who are born on the 15th, they know how to play the game of life better than anyone else. वो लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो पावर प्लेयर्स हों या जो भी हों. They know what they want and they know how to get it done, right? और सेल्फ कंट्रोल बहुत नेक्स्ट लेवल होता है. हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कैरी करते हैं. एंड दे कैन बी अ स्वीट हार्ट और अ डेविल डिपेंडिंग ऑन हाउ यू मेक देम फील इन अ मोमेंट. फिर हम आ जाते हैं पीपल हु बॉर्न ऑन द 16th, राइट? पीपल हु बॉर्न ऑन द 16th विल सी थिंग्स जो आपको शायद नज़र ना आए, राइट? वो सर्वाइव बड़ा अच्छा कर लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी कर लेते हैं, हमेशा हर किसी से 2 स्टेप्स अहेड होते हैं, बोर हो जाते हैं स्टेबिलिटी से, तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी इंटेंसिटी लाने की कोशिश करते हैं. एंड कभी कभी समटाइम्स व्हेन यू हिट रॉक बॉटम का मतलब जब आपको लगता है ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो फिर भी उधर से उभर के बाहर निकल आते हैं. एंड दे हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू. पीपल हु बॉर्न ऑन द 17th, इट फील्स लाइक उनको मिस्ट्री बहुत पसंद है, राइट? दे सॉफ्ट बट अनटचेबल पीपल, राइट? उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज़्यादा हाई होती हैं. दे आर मैग्नेटिक बट वो ट्राई नहीं करते टू बी मैग्नेटिक. इट्स समथिंग दैट्स वेरी नेचुरल फॉर देम. होपलेस रोमांटिक हैं बट शो नहीं करना चाहते कि उनको रोमांस बहुत पसंद है. लो की बहुत अदर वर्ल्डली एनर्जी इनकी होती है. दे आर नॉट वेरी नॉर्मल पीपल दैट यू डील विद, राइट? गिव्स होप टू पीपल जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में और काफ़ी दफ़ा अपने ही ख्यालों में गुम होते हैं. एंड दैट्स इट. पीपल बॉर्न ऑन द 18th, अगर आप 18th को पैदा हुए हैं तो आप लोगों की एनर्जी सेकंड्स के अंदर पढ़ लेते हैं. आप हर चीज़ बहुत डीपली फील करते हैं. आइदर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या आप बिल्कुल परवाह नहीं करते. इंटेंस हैं, वार्म हैं, अपनी इमोशंस बहुत अच्छे तरीके से छुपाते हैं. मून के फेजेस आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं या आप ख्वाब जो भी देखते हैं उसको आप मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं. जिन लोगों की बर्थडे 19th को होती है, समटाइम्स दे स्माइल थ्रू पेन, दे स्माइल थ्रू केओस. उनको कोई चीज़ बॉदर भी कर रही होगी तो वो इतना शो नहीं करते. या तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं या तो वो शो ऐसे करते हैं कि यार हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड लिटरली नोबडी कैन टेल, राइट? नेचुरली आप लोगों को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. आप किसी कमरे में घुसते हैं तो वो कमरा ऑटोमेटिकली बहुत ब्राइटेंड और बेहतर फील करता है, राइट? यू वेरी लॉयल पीपल एज वेल. यू डिज़र्व दिस लॉयल्टी इन रिटर्न एज वेल, राइट? आपकी कभी कभी थोड़ी सी एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज आपको लगता है आप अनस्टॉपेबल हैं, राइट? फिर जो लोग 20th को पैदा होते हैं, डीप थिंकर्स हैं, ओल्ड सोल्स हैं. यू कैन रीड पीपल वेरी वेल, इमोशनल बट यू डोंट शो इट. यू वेरी वाइज, मगर आप फिर भी चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. हर चीज़ को हमेशा क्वेश्चन करते हैं. एंड आप इस तरीके से सोचते हैं कि अगला बंदा भी सोचता है कि यार मे बी आई शुड री थिंक द वे आई एम थिंकिंग लाइफ एज वेल, राइट? आपके लिए मीनिंगफुल कनेक्शन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं. जिन लोगों की बर्थडे 21st को होती है, दे वॉक इन टू अ रूम एंड पीपल जनरली नोटिस दैम, राइट? वो ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें सर्वाइव करते हैं. दे कम आउट स्ट्रॉन्गर फॉर इट. दे मूव थ्रू लाइफ लाइक वो उनकी ज़िंदगी है, वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं. इम्पॉसिबल चीज़ों को भी बेहतर दिखा सकते हैं. एंड दे डोंट नीड वैलिडेशन, बट अगर उनको मिल जाए दैट्स फाइन. दे डू नो दैट दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू, राइट? हमेशा से लोगों से 2 कदम नहीं 5 कदम आगे होते हैं, राइट? एंड जब वो डिसअपियर करते हैं वापस आते हैं तो वो एक नया किस्म का इंसान बने हुए होते हैं, विच इज़ वेरी गुड. सेल्फ इंप्रूवमेंट इज़ वेरी गुड ऑन दैट. पीपल बॉर्न ऑन द 22nd, आपको पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे नज़र आती हैं जहाँ पे लोगों को सिर्फ केओस नज़र आता है. आप कभी कभी अपने लिए ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है? जीनियस, कम्प्लीटली इनसेन किस्म के लोग हम इनको कहते हैं. बट इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट डे यू आर वर्किंग एट. सम डेज आर ग्रेट, सम आरंट. यू हैव थोड़ा सा रेकलेसनेस आपके अंदर है, ठीक है? कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है. वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं हम इन लोगों को, राइट? दे लाफ इन द फेस ऑफ फियर. अगर डर भी लगता है तो उतना घबराते नहीं है. फेयरलेस किस्म के लोग होते हैं. incredibly lucky people as well, right? And they can beat you at your own game. फिर हम आ जाते हैं people who are born on the 23rd, right? They live life by their own rules, ठीक है? And usually they have an opinion about everything as well. अगर वो चाहें वो किसी भी चीज़, किसी भी concept को change कर सकते हैं. Small talk उनको नहीं पसंद, आप उनसे गहराई की बात करें, right? Too smart to be manipulated, natural born leaders होते हैं and बहुत ज़्यादा अच्छी knowledge होती है. फिर हम आ जाते हैं जिन लोगों की बर्थडे 24th को होती है. दे फॉल इन लव विद पोटेंशियल, नॉट विद द रियलिटी. तो प्लीज़ देख के प्यार करें लोगों से, ठीक है? दे नीड लव बट वो एडमिट नहीं करते. दे कैन बी द स्वीटेस्ट पर्सन, ऑल द कोल्डेस्ट पर्सन एवर. दे लव कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है? but they pretend like they don't care about the compliments, right? They want romance as well. अपनी ज़िंदगी को बहुत बैलेंस रखते हैं. जिन लोगों की बर्थडे 25th को होती है, they're restless souls, they think too much. या तो वो बहुत तेज़ बोलते हैं, they love winning in life as well. या तो super focused होते हैं या तो super chaotic होते हैं. वो challenges को victory में convert कर सकते हैं. एक जगह बहुत देर नहीं बैठ सकते. Hate explaining themselves, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. जिन लोगों की बर्थडे 26 को होती है, they rarely let people see कि वो कमज़ोर फील कर
कर रहे हैं, ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट्स नहीं लेते हैं, हमेशा इन कंट्रोल रहते हैं, आगे प्लान करते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं लोगों को विदाउट प्लानिंग, और वो अगर चाहें तो वो किसी भी चीज़ का कॉज और इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं जिन लोगों की बर्थडे आखिरी 3 गाइस, मेरा खुद का गला बैठ रहा है। पीपल हु बॉर्न ऑन द 27, दे आर वाइज बियॉन्ड द ईयर्स, राइट। वो इवन जब बच्चे भी होते हैं तो बहुत तेज़ होते हैं, अपने ही एक दिमाग में रहते हैं, दे हेट एक्सप्लेनिंग देयर इमोशंस, उनको नहीं अच्छा लगता वो लोगों को बताएं वो कैसा फील कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को लॉजिक से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, राइट। दे प्रेफर बुक्स ओवर पीपल समटाइम्स, काफ़ी दफ़ा महीनों के लिए डिसअपेयर हो जाते हैं, वापस आते हैं तो दे मच बेटर फॉर इट, एंड उनको अलोन टाइम बहुत ज़रूरी है। फिर हम आ जाते हैं सेकंड लास्ट, पीपल बॉर्न ऑन द 28, आपको लक फॉलो करती है, आप जहाँ भी जाते हैं आप हमेशा चीज़ें यू मैनेज टू वर्क दीज थिंग्स आउट इन योर टाइम, यू आर एट द राइट प्लेस, right time with the right energy as well. आपका एक natural charm है and you don't have to try very hard for it. You're very exciting people to be with as well. फिर हम आ जाते हैं people who are born on the 29th. They work harder than most people, but वो कभी brag नहीं करते, या तो वो super calm होते हैं या super willing to fight होते हैं. They have a comeback for everything as well, right? And they absolutely hate being told what to do as well. And आखिरी, people who are born on the 30th, they fall in love with the idea of love sometimes. Social butterflies होते हैं, but बड़े selective होते हैं किन लोगों के साथ घूमना है. They will turn their heartbreak into art, and they love attention but act unbothered.